जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो जो भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है नेचर के द्वारा, जो भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है ना, आपको उसका गार्डनिंग में यूज़ आना चाहिए। और जो इस समय हमें एक फ्री में ये कह लीजिए चीज़ मिल रही है, ये कह लीजिए जो गार्डनिंग के लिए एक बिल्कुल वरदान है, और मैं उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैं बहुत लकी भी हूँ कि मेरा घर जो है वो ठीक पार्क के सामने है, और मुझे वहाँ से ढेर सारा सूखा पत्ता मिल जाता है। वैसे मुझे किसी भी सीज़न में मिल जाता, पर इस सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आज उसको आपको उस सूखे पत्ते के मल्टीपल यूज़ बताऊंगी, जो मैं करती हूँ वो बताऊंगी, और आप जो करते हो ना वो भी मेरे साथ शेयर करना। तो देखिए, ये मैं पोट भर रही हूँ। ये 4 फिट, शायद 3 फिट इसकी चौड़ाई है, और 9-10 इंच यानी 1 फिट इसकी गहराई है। तो ये काफ़ी ये वही है जिसमें मैंने धनिया ग्रो कर रखा है। और इसमें बहुत अच्छे से मैंने पिछली बार लगाए थे, करेले की बेल लगाई थी। तो इस बार मैं इसमें तोरी की बेल लगा रही हूँ, और तोरी की मेरी सैपलिंग तैयार हो रही है। और देखिए, सिर्फ मैं सूखे पत्ते और अपनी पुरानी मिट्टी इसके साथ जो है पोट भरूँगी। मैं आपको सीज़न वाइज गार्डनिंग की कुछ ये कह लीजिए गार्डनिंग सिखाती हूँ, और कुछ जो भी हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज है, जो हमें फ्री में मिल रहा है, उसका यूज़ बताती हूँ। आज सूखे पत्तों के मल्टीपल यूज़ बताऊँगी। कुछ आप भी करते होंगे और कुछ आपके लिए नए होंगे, तो आप वो भी सीखिएगा। जो मैं करती हूँ सारे शेयर करूँगी। तो ये मैंने फ्रेम बनवा लिया था इसका, और इसमें मैंने मटर लगा रखे थे, आपके साथ शेयर भी किया था। तो देखिए, मैं लेयर वाइज ऐसे अपनी छोटे पोट बड़े पोट सब में ऐसे ही करती हूँ। और ये जो मैं तरीका आपको दिखा रही हूँ ना, सेम ये सिर्फ मैं अपनी जो बड़ी क्यारी की मिट्टी है, सेम उस मिट्टी को ला के डाल रही हूँ। तो मैं एक लेयर अच्छी खासी मोटी लेयर पत्तों की बिछा रही हूँ, और देखना मैं कितनी मिट्टी डाल रही हूँ। तो इसी प्रोसेस से मैंने अपने 24x24 के 2 ग्रो बैग भरे, और उसके बाद न जाने कितने मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि एक दिन मैं पार्क में गई अपनी मेड को लेके, क्योंकि मुझे पता था, मैंने आपको बताया था ना, सूखे पत्ते का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और इससे क्या होता है, गर्मियों में ये बहुत ठंडे रहते हैं, और देखिए टेरेस पे मेरे बहुत धूप पड़ती है, और प्लांट्स को ये ठंडा रखते हुए ठंडे खाद के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और ऊपर से क्या, मिट्टी बहुत लाइट वेट रहती है। टेरेस पे सबसे बड़ी बात है, आप जब गार्डनिंग करते हो तो आपकी मिट्टी जो है लाइट वेट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, उसमें पानी भी ठहरना चाहिए, मतलब मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो ये सब काम सूखे पत्तों से बढ़िया कोई नहीं करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मैं भर रही हूँ उस तरीके से आपको भरना है, और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है। मैं दिखाऊंगी आपको। और मेरे पास सूखे पत्ते नहीं थे, अदरवाइज़ जितने भी 24x24 के जिसमें मैंने तोरी वगैरह लगाई थी, नीले ड्रम, मैं ऐसे ही भरती। मेरे पास जो रिसोर्सेज मिलता है मैं उसी से भर लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगी। इसमें तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसमें तोरी लगाऊंगी, वो सारा कुछ कैसे लगाना है, कैसे निकालना, सेव करना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिट्टी आप देखते रहिए, काम भी देखते रहिएगा कि कैसे। आज मैं बहुत स्लो स्पीड में आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि बहुत नए लोग हैं, वो कहते हैं कैसे आप लगाते हो, वो भी शेयर करें। तो मैं आज आपके साथ सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। इसके सीड्स जो थे तोरी के, मैंने लगभग 15-20 दिन पहले ही ग्रो कर लिए थे। जो मेरे नीले ड्रम है उसमें मैंने कई सीड्स लगा लिए थे, और मैंने मार्केट से लिए थे इसके बीज, बट वो पुराने थे, बट वो हुए नहीं। तो मैंने अपने आप ही, एक तोरी पकी हुई थी मेरी, तो उसके सीड रखे थे, वो लगाए तो वो हो गए थे। तो मैंने लगे हुए हैं मेरे। और आपने देखा मैंने कितनी कम मिट्टी, उसमें मैंने खाद नहीं मिलाया, कोई भी मैंने किसी भी प्रकार के कोई भी खाद नहीं डाला। बस अपनी पुरानी मिट्टी डाली जो मेरी बड़ी क्यारी है, क्योंकि मैं उसे खाली कर रही हूँ, और बस सूखे पत्ते, इन दो ही चीज़ का इस्तेमाल करके मैं अपनी मिट्टी को बहुत बढ़िया बनाऊंगी। और जब बाद में मैं जो जो डालूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आप जो जो डालते हो लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी आप जो है हमारे साथ शेयर करें। तो मैं अपनी वीडियोज़ में, अब देखो काम इतना सारा होता है कि मैं सारा नहीं कर पाती हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगी तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ हो जाएंगी। तो मुझे घर के काम जो होते हैं आजकल, तो मैं आपके साथ वीडियो काम बिल्कुल नहीं शेयर कर पा रही।
पर लेकिन मैं वीडियो भी शेयर करती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ उतनी कोशिश भी करती हूँ। तो अब मैं ऐसा किया करूँगी कि जब भी वीडियो डालूँगी ना तो आपको बता दिया करूँगी मैं ये डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ, ताकि आप भी अपने गार्डन में उसका यूज़ कर सकें। लेकिन ऐसा होता है क्या पता मेरे पास वो चीज़ है आपके पास नहीं है, तो मैं सब कुछ बताऊंगी, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर लीजिए। मेरी गार्डनिंग बिल्कुल फ्री की ही गार्डनिंग होती है, और मैं जो भी आपको लग रहा है कि फिकेगा, मैं उसको अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने तोरी की इस तरह की सैपलिंग रेडी हो रही है और मैंने उसको उठाया। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि जैसे ही मैंने इसको लगाया तो मुझे लगा कि सूखे पत्ते नीचे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने वापस उसको बंद कर दिया और फिर से मिट्टी को बंद करके बस ऊपर की तरफ ऐसे ही रख दिया है। मतलब समझ रहे ना आप कि इसको पहले मैंने गड्ढा किया था लेकिन सूखे पत्ते थे, तो ऐसे ही रख दिया। और अब मैं साइड साइड में इसकी मिट्टी रख दूँगी, क्योंकि अभी इसे डीकम्पोज होने में ये पत्ते पूरे जितनी स्पीड से सर्दियों में होते थे ना, उसके 4 गुना स्पीड से ही डीकम्पोज होते हैं। तो आप देखोगे कि ये आधे बैठ जाएंगे और फिर ऊपर से हम फिर से अपना साइड साइड में कहीं किचन वेस्ट कहीं कुछ डालकर फिर से मिट्टी की लेयर लगा लेंगे। पर प्लांट पहले थोड़े बड़े हो जाएं, जब जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से लगा लिए। अब सबसे बड़ी बात ये है, इन प्लांट्स को आपको, ये मैं बिल्कुल शाम को काम कर रही हूँ, आपको शाम को इसकी रिपोर्टिंग करनी है। फिर सैपलिंग को नेक्स्ट डे इनको ढकना है। 2 तोरी की बेल मैं इसमें लगाऊंगी और मैं साइड साइड में किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। साइड साइड में मैंने 2 पॉट रखे हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी के, और वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको रखनी है जिससे इन पर शेड बनी रहे। तो मैं आपको साथ साथ समझाती भी जा रही हूँ। तो एक तो सूखे पत्तों का यूज़ हो गया कि आप इसको बिल्कुल अपने गार्डन में पोट्स भरने में यूज़ कीजिए। आपके कोकोपीट का काम करेगा, आपके उसमें खाद का काम करेगा, आपके उसमें जो मिट्टी को लाइट बनाने का काम करेगा, और पानी को होल्ड, मतलब हर न्यूट्रिशन जो चाहिए वो ये सूखे पत्ते देते हैं। और आपको पता है दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद क्या होती है? पत्ती की खाद। और ये आपको, मुझे नहीं लगता कहीं भी ओरिजिनल मिलती होगी, अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा महंगी। तो सबसे अच्छा है कहीं भी पार्क हो कुछ हो। देखिए मैं खुद गई अपनी मेट के साथ और खुद वहाँ से इकट्ठे किए। मैं ये समझा रही हूँ आपको कि इसके चारों तरफ आप पोट्स रख सकते हो जिससे कि जल्दी डिकम्पोज हो और उन्हें शेड मिले। मैं वही आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए डन हो गया। इस तरीके से आप छोटे पॉट भी इस तरीके से भर सकते हो, बड़े पॉट भी इस तरीके से भर सकते हैं। मैंने बहुत पॉट रेडी कर लिए हैं और मैंने अपने जामुन के प्लांट को भी रिपोर्ट किया है इसी प्रोसेस से। तो मैं आपको नेक्स्ट में वीडियो में किसी में दिखा दूँगी। अब देखिए नेक्स्ट यूज़ है मल्चिंग। जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए, जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ। मैं हर साल इसी मौसम में मैं 12 कट्टे भर के लेकर आई हूँ सूखे पत्तों के, क्योंकि मुझे अपने हर प्लांट में मैं गड्ढा खोद खोद के सूखे पत्ते भरती हूँ। मतलब जैसे खाद देते हैं ना, वैसे ही गड्ढा खोद के नीचे एक सूखे पत्तों की लेयर बिछा देती हूँ। फिर ऊपर से किचन वेस्ट की बताती हूँ, गर्मियों में ये बहुत बढ़िया रहता है। बड़े बड़े पौधों में आप ऐसा कर सकते हो। तो देखिए एक तो हर पौधे में आप मल्च कीजिए। ये स्ट्रॉबेरी के देखिए इस तरह से लग रहे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं है भूसा, और नीचे से स्ट्रॉबेरी के लग के ख़राब हो रही थी, तो मैंने सूखे पत्तों की मल्च कर रही हूँ। मैं अपने आधे गार्डन में लगभग सूखे पत्तों की मल्च कर चुकी हूँ। और ये जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कि हर पौधे में एक मोटी लेयर आप लगाइए। उससे क्या होगा, आपका पानी की वो बचेगी, आपकी जो अंदर का जो प्रोसेस है वो चलेगा। एक तरीके से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपका जो एकदम से प्लांट भी तो स्ट्रेस में आ जाता था जब उसका पानी सूख जाता नहीं मिले, तो इससे पानी भी कम डालना पड़ता है और मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो भी धूप से बची रहती है। तो देखिए एक तो मल्च कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो काम कर रही हूँ ये भी आप देखते रहिए, ये भी मैं समझा रही हूँ साथ में। ये क्या है देखिए, जैसे मैंने वो निकाला था ना पत्ता गोभी को, तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपकी हार्वेस्टिंग हो गई तो अब इस पोट में ये मलबरी का वो है पोट, तो इसको मैंने देखिए बहुत रिपोर्ट किया था जब बहुत ज़्यादा गार्डन वेस्ट इसके अंदर डाला था। और इसकी मिट्टी देखिए किस तरीके से, एक्चुअली मैं बताऊंगी मलबरी पे वीडियो बनाऊंगी कि मलबरी की या किस आम की, बहुत सारी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी मिट्टी ना आपको थोड़ी सख्त मिट्टी रखनी पड़ती है, और सारा कुछ बताऊंगी जब मलबरी के बारे में बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये एक ट्री है, इस तरीके से बहुत जल्दी इसने रूट भर ली और बहुत सारे पत्ता गोभी थे तो रूट ही रूट हो रही थी। तो मैंने सारा का जो भी वेस्ट निकला एक साइड में गड्ढा किया और साइड में
सब दबा दिया। इस तरीके से गार्डन की सफाई होती है, गार्डन मैनेज रहता है। और बहुत कुछ आप सीखोगे कि जो भी कुछ है उसे बाहर ना फेंक के, मान लिया आपके पास पोट खाली नहीं है तो इस तरीके से आप किसी भी पोट में या जिसमें से निकला उसी की मिट्टी में निकाल के अंदर दबा सकते हैं। तो उसी के सारे माइक्रोब्स होंगे कैचे, वो सब इसको डिकम्पोज कर देंगे। आप इस काम को भी देखिए और सूखे पत्तों के यूज़ भी मैं आपको समझाती हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने इन पत्तों को भरा, आप गड्ढा कीजिए, सूखे पत्ते अंदर भरिए और इस तरीके से आप जो है कंपोस्टिंग भी अपनी कर सकते हैं। अब ये जो मिट्टी, ये जो मैंने डाला है ना, ये कंपोस्ट नहीं है, ये मैंने अपनी जो वही मिट्टी है जो मैंने हरे धनिए की क्यारी की खाली की थी। देखिए कितने के इस मिट्टी, ये एक तरीके से, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाला था और ऊपर से एक मोटी सी लेयर जो मैंने मिट्टी और कंपोस्ट को 50% मिला के लगाई थी, उसकी वजह से मिट्टी बहुत बढ़िया हो गई। मिट्टी क्या, वो कंपोस्ट बन गया है। और हर भी जहाँ मुझे कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर पॉट में मैं इसी की मिट्टी को डाल देती हूँ। अब देखिए पानी डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है और इसमें मैं लगाऊंगी वो मोटी मिर्च की, जो अचारी मिर्च है ना, उसकी सैपलिंग लगाऊंगी और लगाऊंगी इसमें कॉस्मोस। तो आप जो है इस काम को देखिए और किस तरीके से, और ये लगाना क्यों ज़रूरी है। देखिए मिर्च भी तो मुझे मिलेगी, ये क्या है, मिर्च में मोरोडिया रोग ना हो और वो ना हो जो इसका नीमाटोड्स होते हैं। तो कॉस्मोस, और ऊपर से क्या होता है, कॉस्मोस और ये जो मैं छोटी गेंदी लगाऊंगी, इनकी रूट ज़्यादा नीचे नहीं जाती। और मैं, आप ध्यान देना, ये जो मैंने मिर्च की पौध लगाई है ना, ये मैंने उस जो ढेर लगा के नीचे किचन जो ये गार्डन वेस्ट दबाया था उससे अलग लगा रही हूँ। और जो गार्डन वेस्ट जिस ढेरी पे मैंने दबाया उस पर लगाऊंगी मैं गेंदी। गेंदी जो है इस वजह से लगाऊंगी क्योंकि उसकी रूट ज़्यादा जल्दी मतलब नीचे तक नहीं जाएगी और वो तुरंत, अगर आप ऊपर से कोई पोट कुछ लगा देते हो ना प्लांट, तो वो जल्दी डिकम्पोज जाता है। ये कॉस्मोस के प्लांट हैं और खुद से ग्रो मेरे गार्डन में हो रहे हैं, तो मुझे कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ता। बहुत सारी गेंदी खुद से खुद हो रहे हैं। तो ये गर्मियों के कॉस्मोस है, इनको लगाऊंगी, इससे पॉलिनेशन भी अच्छा रहेगा, नीमाटोड्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो देखिए उस डेयरी पर मैं गेंदी लगा रही हूँ, कॉस्मोस लगा रही हूँ। तो ये तो आप, इसके बाद जो नेक्स्ट सूखे पत्तों का आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप सूखे पत्तों को भर के बोरों में पहले इसी, जैसे आप मैंने बताया ना, आप एक बहुत पतली सी लेयर मिट्टी की लगा के किसी पोट्स में, अदरवाइज़ आप ऐसे भी, लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ ऐसे भी भर सकते हो बोरों में और उसमें मॉइस्चर मतलब पानी की वो छिड़क के रख सकते हो। थोड़े टाइम बाद वो मतलब उसमें बीच बीच में आपको छिड़काव करता रहना पड़ेगा पानी का, तो वो आपका लीव कंपोस्ट बन जाएगा। 3-4-6 महीने लगता है। बट उससे भी आसान तरीका कि कैसे आप लीव कंपोस्ट बना सकते हो सिर्फ 3 महीने में, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरी फुल वीडियो दूंगी उसकी। क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम है। और उससे पहले आप पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। अब ये बेटी आ गई है मेरी। हेलो, हो गई बात, बताओ क्या चाहिए। मैं कह रही थी मैं आ गया मैं डांस कर सकता हूँ। अभी मैं फ़ोन नहीं दूँगी, आप कहाँ डांस करोगी, भैया बात कर रहा है आपको, तो खेल लो, जाओ उसके साथ, राधा के साथ जाओ। और आ क्यों गए आप? जब हम काम करते हैं ना तो बच्चों की भी सुननी होती। बच्चे आ गए थे तो उनको मैंने भेजा बेटी को। दरअसल ये जो आप देख रहे हो ना पैकेट, इसमें मैं लगा रही हूँ कुछ गेंदी के प्लांट, छोटी जो जाफरी जिसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे जिसपे काफ़ी फूल आते हैं गेंदे की, बहुत अच्छी खुशबू भी होती है उसमें। तो वो भी मेरे उसमें खुद से हो रहे हैं, तो उसको मैं लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने अपने सर्दियों के गेंदे लगाए थे, जो हजारी गेंदे हैं वो लगाए थे, सालविया लगाया है, इसी तरीके से सेम। तो देखिए आप सोचोगे इतना सारा वेस्ट, सब कुछ डिकम्पोज जाता है। और सर्दियों में तो थोड़ा लेट होता है, गर्मियों में उससे भी जल्दी। तो इससे क्या होता है, जब हम सीजनल प्लांट्स लगाते हैं ना, एक बार इस तरीके से लगाइए मेरे तरीके से। आपको बार बार, मैं कहती हूँ मैं खाद डालती ही नहीं, मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि देखिए केचुआ, जब मैंने इसको निकाला, कोई निकाला होगा तो उसकी जड़ में आ गया होगा, तो तुरंत मैंने उसको देखिए दूसरे गमले में डाल दिया, अदरवाइज़ चिड़िया ले जाती है वो। मैं बिल्कुल एक एक केचुआ अपना सेव करती हूँ। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं इसमें, क्योंकि मेरे पास ना खाद है ना मैं यूज़ कर रही, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा गोबर खाद यूज़ करना थोड़ा रिस्की होता है। थोड़ा बहुत यूज़ कर भी सकते हैं, बट मैंने अपनी वही पुरानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ।
और फिर ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ी सी 2 मुट्ठी वही पहले नीम की मिट्टी डाली जिसमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं था, फिर ऊपर से वो मिट्टी डाली जो धनिए की मिट्टी है मेरी, जो पूरी तरीके से कंपोस्ट बन गया है। तो एक तरीके से किचन कंपोस्ट आप उसको बोल सकते हो। अब देखिए ये इतने सारे प्लांट हो रहे हैं, इसमें मैं धनिया के वो सॉरी जो गेंदी है बड़े बड़े प्लांट का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये तो आप काम मेरा देखते रहिए। एक और यूज़, बहुत बढ़िया यूज़ मैं आपको बता रही हूँ सूखे पत्तों का। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वही उसको सुन पाएगा। और आप ऐसा करते हैं नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं क्या करती हूँ, सूखे पत्तों को लेती हूँ, उसे पानी में भिगोती हूँ 3 से 4 दिन, आप उसे 1 हफ्ता भी भीगा रख सकते हो। उसके बाद उस पानी, वो बहुत बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है सूखे पत्तों का, और नाइट्रोजन का काम करता है, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। उसको मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ, बहुत बढ़िया एक ठंडा खाद होता है। जब फिर मैं दोबारा भी उसमें पानी डालती हूँ तब। इसमें आप थोड़ा सा गुड़ और दही भी ऐड कर सकते हो जब सूखे पत्ते का आप उसमें वो बना रहे होंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, और वीक में अगर एक बार भी आप इसे डालते हो ना, तब भी आपके प्लांट हरे भरे और ठंडे रहते हैं। उनके अंदर जो है ठंड बनी रहती है, बहुत गर्मी से वो लू तपन से वो बचते हैं। तो इस तरीके से गीले जो सूखे पत्ते हैं उनको भिगोकर भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र उसका बना सकते हैं। और मैं ऐसा करती हूँ। कौन कौन करता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो बहुत सारे सूखे पत्तों के मैंने यूज़ बताए, और कैसे इसका कंपोस्ट बहुत ईजी तरीके से बनाना है वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कीजिए, तभी आपको मेरी वीडियोस पहुंचेगी। और इन सब में जो रेडी कर रही हूँ वो कॉस्मोस के प्लांट ही लगाऊंगी, और आप भी ऐसे लगा सकते हो। देखिए वेस्ट, इससे कम मिट्टी कम खाद लगता है। और आप कहते हैं ना कैसे लगाते हो, तो मैं इसी तरीके से अपने पॉट रेडी करके वीडियो वो लगाती हूँ। तो और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने बहुत काम किया है, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इसके बाद ये सब प्लांट्स मुझे लगाने हैं। अच्छा, एक सूखे पत्तों का यूज़ मैं आपको एक और बताती हूँ। आप सूखे पत्तों को क्रश करके उसका पाउडर बना सकते हो, उसको अपनी मिट्टी में मिला के बिल्कुल कोकोपीट की तरह यूज़ कर सकते हो, और उससे मिट्टी भी बन जाएगी आपकी, और मतलब जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्रश करके मिट्टी में भी मिला सकते हो, और मैं ऐसा करती थी पहले, उसको मिक्सी में पीस लेती थी और अपने प्लांट्स में डालती थी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।